हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और कल था रक्षाबंधन और उम्मीद करते हैं आप लोग का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छा मना होगा। और कल एक्चुअली मेरे घर का माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। कहीं ना कहीं इमोशनल होने का रीज़न केवल ये नहीं था कि मतलब मेरा कोई भाई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब तो हैबिट्स ही हो गई है क्योंकि आज हम छोटे नहीं हैं, हम काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं। मगर हाँ, ये है कि फैमिली की कमी तो महसूस होती है, वो हमेशा रहेगी और शायद मेरे मरते दम तक ये कमी कभी मतलब जाएगी नहीं। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे सृष्टि दीदी रक्षाबंधन की कोई ब्लॉग नहीं लाई, तो मुझे ये ब्लॉग आज शेयर करने का मन नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड क्या है कि शेयर कर दो जब तुमने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। मगर ब्लॉग शुरू करने के पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में दुख के साथ साथ एक नई शुरुआत हुई है। और वो जो नई शुरुआत है, चाहे कुछ लोग नई चीज़ कहेंगे या कह देंगे कि, या बहुत लोग ये कह सकते हैं कि अपनी मनमानी कह सकते हैं या बहुत कुछ कह सकते हैं, कल का दिन हमारे लिए स्पेशल भी रहेगा। और कल के दिन के बाद अब हम रक्षाबंधन का जब भी त्यौहार मनाएंगे तो बहुत ही कोशिश करेंगे हर साल रक्षाबंधन हंसी खुशी मनाएं, हम लोग हर परिवार के साथ मनाएं। और जैसा कि रील्स में आप लोग ने देखा होगा कि कल मैंने अपने बच्चों को राखी बांधी, मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को राखी बांधी, मतलब कुल मिला के टोटल हम तो कान्हा जी को राखी बांधते हैं। तो मेरे पहले के सब्सक्राइबर ये अच्छे से जानते हैं कि सृष्टि दीदी कान्हा जी को राखी बांधती है। और ये आज से नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा की हम आपको जैसे कि सारे सब्सक्राइबर जानते होंगे कि मम्मी पापा के हम 20 साल बाद पैदा हुए थे, तो शुरू से ही रहा कि भाई बहन कभी रहे नहीं, मम्मी पापा हम छोटी सी फैमिली। तो बचपन में भी ऐसा रहा है कि कभी किसी को राखी नहीं बांधा, राखी जैसी चीज़ें कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा कनेक्ट नहीं रहा कि मतलब मैं बचपन में किसी को राखी बांधती थी ऐसा वैसा, क्योंकि पापा के साथ मैं लखनऊ में रहती थी और वहीं पे मेरी ज़िंदगी मतलब पली बढ़ी कॉलोनी के बीच में। तो शुरू से ही मैं मतलब जब मैं थोड़ी समझदार हुई, बहुत शुरू से नहीं कह सकते, बहुत थोड़ी समझदार, क्या मैं 4th 5th में गई तो मैं राखी भगवान जी को बांधना शुरू कर दी। और फिर वो कंटिन्यू चलता ही गया चलता ही गया। फिर बड़े होने के बाद ऐसा होता नहीं कि इत्तेफाक से आपसे कोई मिलता है तो आपको कहता है कि, जब मैं हाई स्कूल में गई या इंटर में गई तो बहुत लोग बार 1-2 बार ऐसा हुआ कि कोई होता नहीं कि अरे तुम्हारा कोई भाई नहीं मुझे राखी बांध दो। बहुत लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं कि तुम्हारा कोई भाई नहीं मुझे राखी बांध, मैं तुमको बहन बना लूँगा। तो मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी चीज़ है कि मैं हर किसी को राखी नहीं बांध सकती हूँ, क्योंकि राखी एक ऐसा त्यौहार है कि जब आप किसी को बांधिए तो सदैव सदैव के लिए बांधिए। प्लस फीलिंग अगर आपकी आए किसी के साथ, मतलब जैसे भाई वाली फीलिंग तो आती है, पर वो एकदम कनेक्शन जैसे लगे कि हाँ मेरा सगा भाई है, या उस भाई के अंदर भी मेरे लिए फीलिंग आए कि सगी बहन के लिए फीलिंग आए, तो राखी बांधो तो उसका महत्व होता है। बहुत लोग कभी कभी क्या होता है ना कि केवल राखी के दिन फॉर्मेलिटी कर देना और उसके बाद ना कभी कोई फील है उसको बहन के लिए ना उसको भाई के लिए फील है, तो ऐसा राखी बांधने का क्या मतलब होता है। मेरा अपना सोच है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे नहीं पता, मगर मैं अपने आप से सोचती, इस वजह से मैंने कभी जल्दी किसी को राखी नहीं बांधा कि मुझे लगता है कि हो सकता है मुझे उसके साथ फील आ रहा हो भाई वाला, मगर सामने वाले को उतना फील ना आ रहा हो बहन वाला। तो इस वजह से मेरा राखी बांधने का कनेक्शन बहुत कम रहा लोगों के साथ, मैं नहीं बांधी राखी, कोशिश करती हूँ। और अगर कोई मुझे कहता है कि तुम मेरी बहन हो, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं भी, आप भी मेरे भाई की तरह हो, मैं फील करती हूँ। पर अगर रिश्ते जीवन भर ना निभ पाए तो कैसा राखी। तो इस वजह से मुझे लगता है कान्हा जी से ज़्यादा अच्छा रिश्ता मेरा जीवन में किसी के साथ नहीं चल सकता है, और मैं उन्हीं के साथ कनेक्ट हूँ। और रही बात भाई को, तो भाई तो मैं 1-2 लोगों को बहुत दिल से मानती हूँ और ज़िंदगी भर मानूंगी, वो रिश्ते मेरे जीवन भर चलेंगे। मगर हाँ, बस ये कि राखी नहीं बांधती हूँ मैं किसी को, ये सच्चाई है। और रही बात बच्चों की, तो कल मैंने बच्चों को बांधी एक नई रीति, एक नई परंपरा के साथ, क्योंकि मुझे लगता है राखी का त्यौहार एक सुरक्षा का त्यौहार है कि हाँ, जैसे बहन भाई को राखी बांधती कि हाँ तुम जिंदगी भर सुरक्षित रहो, या उसकी लंबी उम्र के लिए बांधती है, तो बस माँ से भी ज़्यादा अच्छा भाई का, बेटे का सुरक्षा कौन कर सकता, और माँ से ज़्यादा हितैषी कौन। अगर बहन के बाद अगर कोई बच्चे का हितैषी होगा तो वो माँ ही होगी। और मैंने कल एक चीज़ देखा राखी बांधने के बाद, जो मेरी फैमिली में एक सुकून दिख रहा था ना, वो मैंने कभी नहीं देखा था। रियल बता रही हूँ, एक जो सुकून था कि मैंने कान्हा जी को बांध दिया, मैंने बच्चों को बांध दिया, मेरा बेटा छोटा वाला मेरे हस्बैंड को बांध दिया। तो पहले तो बहुत इमोशनल था पल, मगर रात में जब हम लोग ने सोचा तो हमने कहा कि यार इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है यार। ये रिश्ते जिसमें कभी ना छल होगा ना कपट होगा, दूसरी बात ये रिश्ते जो जीवन भर निभ पाएंगे, तो नई दिशा की ओर लेके चले गए। कल हम इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि राखी बांधने के बाद हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट की, कुछ भी नहीं किया, बस वही जब राखी बांध रहे थे तो मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल थी, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कैप्चर किए
तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों के शायद हम लास्ट में शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। म्यूज़िक के साथ ही शेयर करेंगे यार, क्योंकि वो इतना मैं भावुक थी, इतना भावुक थी, मेरे घर का माहौल इतना सैड हो चुका था कि क्या बताएं। इतना ज़्यादा मम्मी की कमी महसूस होना, मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि किस तरीके से इमोशनल हम हो रहे थे अंदर से। और क्या मैं बोलूँ, अगर इस ब्लॉग में भी कुछ गलत बोल गई हूँ तो उसको निगलेक्ट करिएगा। आगे की आप ब्लॉग देखिएगा, उसमें मेरी कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी थी। बहुत लोगों ने मुझे मेरी तारीफ़ भी की जब रील मेरी आई लोगों के सामने, और जब जिसमें मैं तेजस को राखी बांधती हूँ, तेजस अपने पापा को राखी बांधते और मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, तो वो रील को देखने के बाद मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे इतना सपोर्ट किया जाएगा इस नई रीति को और इस नए। बहुत लोगों ने कहा कि दीदी मैं भी अपने बच्चे को बांध देती हैं, कोई ने कहा बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। तो मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, पर थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आगे की ब्लॉग मैं ऐड कर दे रही हूँ, बस म्यूज़िक पे ऐड कर दे रही, एक बार देख लीजिएगा।